हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। शहर होने को है की लीड ऋषिता कोठारी एक्ट्रेस बनने से पहले एक इन्फ्लुएंसर थी। शहर होने को है ऋषिता का फर्स्ट शो है। एक्टिंग से पहले ऋषिता एक इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। इसके ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे। मैंने शहर होने को है से पहले ऋषिता का कभी नाम नहीं सुना था। ऋषिता की पर्सनल लाइफ, फैमिली, बैकग्राउंड के बारे में ऑनलाइन कुछ ज्यादा अवेलेबल नहीं है। सोशल मीडिया पे भी ऋषिता अपनी फैमिली के बारे में कुछ ज्यादा शेयर नहीं करती। चलो इस बात पे ऋषिता को जज नहीं कर सकते। कई बार फैमिलीज कंफर्टेबल नहीं होती हैं सोशल मीडिया पे। एज एन इन्फ्लुएंसर ऋषिता का कंटेंट भी कुछ खास अच्छा और डिफरेंट नहीं था। स्टैंड आउट करने वाला कंटेंट नहीं था। बस वही बेसिक सी गेट रेडी विद मी जैसी रील्स, डांस रील्स और ट्रैवलिंग स्टोरीज। यूट्यूब पे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी बनाती थी, जिनको बहुत ही कम व्यूज मिलते थे। कंटेंट इम्प्रूव भी नहीं हो रहा था। शायद इसीलिए एज एन इन्फ्लुएंसर फेम नहीं मिला और फॉलोअर्स भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे थे। ऋषिता का बॉयफ्रेंड है मृदुल मीना। ऋषिता अपने सोशल मीडिया पे मृदुल को लेके काफी ओपन है। उसके साथ वेकेशंस पे जाती है, ट्रैवल करती है, मृदुल के साथ रील्स, फोटोज पोस्ट करती है, ट्रैवल व्लॉग्स बनाती है। दोनों का एक कपल इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जो कि फ्लॉप है। बहुत कम फॉलोअर्स हैं। मृदुल भी एक स्ट्रगलिंग इन्फ्लुएंसर है। पहले एक्टिंग ट्राई की, विकास गुप्ता का एक वेब शो किया, फिर वेट लॉस करने के बाद इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहा है। आजकल ऋषिता को डेट कर रहा है और साथ साथ ऋषिता और अपने बेस्ट फ्रेंड बसीर का करियर भी देख रहा है एज ए मैनेजर। बस यहीं से ये मुझे रेड फ्लैग लगने लगा। मृदुल ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारी करियर्स ट्राई किए, लेकिन सक्सेस किसी में भी नहीं मिली। एक्टिंग करियर से स्टार्ट किया, जो कि टेक ऑफ ही नहीं हुआ। एक छोटी सी वेब सीरीज में साइड रोल के बाद कोई और एक्टिंग जॉब नहीं मिली। फ्लॉप इन्फ्लुएंसर करियर, और आजकल मैनेजर बना हुआ है। एक तो इसके सिर्फ 2 ही क्लाइंट्स हैं, एक इसकी गर्लफ्रेंड और दूसरा इसका बेस्ट फ्रेंड बसीर। बसीर खुद स्ट्रगल कर रहा है नए प्रोजेक्ट्स ढूंढने की। मृदुल हर टाइम ऋषिता के साथ रहता है। रियल मैनेजर होता तो इसके और भी रियल वाले क्लाइंट्स होते, लेकिन मृदुल के पास और कोई क्लाइंट नहीं है। कौन से टीवी एक्टर का मैनेजर हर टाइम उसके साथ रहता है? और इवन बॉयफ्रेंड, किसका बॉयफ्रेंड हर टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है उसके शूट पे? बॉयफ्रेंड या रिश्तेदार का फुल टाइम मैनेजर होना मुझे बहुत अनईजी फील करवाता है। एग्जाम्पल, जैसे मस्त मूवी में उर्मिला का मामा जो उसका करियर हैंडल करता था। रंगीला मूवी में शेफाली शाह की मम्मी उसकी मैनेजर थी। और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिनमें भोली भाली एक्ट्रेस हीरोइन का करियर रिश्तेदारों के हाथ में होता है, और वो सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन होती है उनके लिए। पैसे का, उसकी लाइफ का पूरा कंट्रोल इन सो कॉल्ड मैनेजर्स के हाथ में रहता है, और हीरोइन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का काम करती है उनके लिए। और भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। टोटल रेड फ्लैग। मृदुल रिश्ता के साथ लखनऊ आउटडोर भी जाता है, सेट की पूजा पे भी साथ आता है, वैसे भी सेट विजिट करता रहता है। अगर तो ये एज अ मैनेजर सेट विजिट करता है तो कोई भी मैनेजर इतना सेट विजिट नहीं करता। जब एक बार डेली सोप की शूटिंग शुरू हो जाए तो टीवी एक्टर्स को उनके मैनेजर्स से रोज रोज नहीं मिलना पड़ता। अगर कोई ब्रांड डील भी हो या कोई और पीआर रिलेटेड काम हो तो वो तो फोन पे भी हो जाते हैं। रियल मैनेजर्स को और भी बहुत सारे काम होते हैं, हर टाइम एक ही क्लाइंट के साथ रहने की बजाय। और अगर ये एज अ बॉयफ्रेंड ऋषिता के साथ आउटडोर भी जाता है, हर टाइम सेट पे भी रहता है, तो ये तो और भी बड़ा रेड फ्लैग है। पहले तो तुम्हारे पास अपनी कोई और जॉब नहीं है क्या करने को, कि अपनी गर्लफ्रेंड की जॉब पे पड़ा रहता है हर टाइम? ओ हाँ, अपनी ही गर्लफ्रेंड का मैनेजर है। इन माई पीओवी ये कोई रियल जॉब नहीं है। जैसे ही ऋषिता को 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है शो से, तो ये उसको कभी लंदन ले जाता है तो कभी गोवा, और पेपराजी को एयरपोर्ट पे बुला लेता है। अभी ऋषिता को पेपराजी की क्या जरूरत है? अभी उसका नया नया करियर शुरू हुआ है। उसको एज एन एक्ट्रेस इनफ पॉपुलैरिटी मिल रही है, एक्टिंग की तारीफ हो रही है, हर रोज उसके नए फैंस बन रहे हैं। ऋषिता कोई बिग बॉस या कोई रियलिटी शो नहीं कर रही, और ना ही वो आउट ऑफ वर्क है कि उसके लिए एयरपोर्ट पे पेपराजी बुलानी पड़े। और फिर ऋषिता के साथ खुद भी पैप होता है और खुद भी पेपराजी को बाइट्स देता है। बेसिकली ऋषिता की नई नई पॉपुलैरिटी को खुद के फेम के लिए यूज कर रहा है। पैप्स तो खुद के लिए बुलाने हैं ऋषिता को यूज करके। अभी इसने नया कपल यूट्यूब चैनल बनाया है, मृदुल और ऋषु अनप्लग्ड नाम का, और उस पे लास्ट ईयर का एक ट्रैवलिंग व्लॉग डाला है। शायद री-अपलोड किया होगा सो दैट अब ज्यादा व्यूज मिल जाएं। ऋषिता और शहर होने को है के फैंस से ऋषिता एक पॉपुलर शो कर रही है, और मृदुल उस पॉपुलैरिटी को यूज करके अपनी ऋषिता के साथ जोड़ी बेचने की कोशिश कर रहा है, जो कि अब तक बिक नहीं रही थी। वैसे ये नया वाला वीडियो भी फ्लॉप हो गया है। ऋषिता का एक्टिंग से मिला हुआ
फेम यूज करके अपना फ्लॉप इन्फ्लुएंसिंग करियर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका सोलो यूट्यूब चैनल भी सुपर फ्लॉप है। और पेप्स रिशिता को कहते हैं कि वायरल ग्रीन आईज वाली गर्ल, ये वायरल कब हुई थी? डिड आई मिस समथिंग? सो मेन पॉइंट इज के मृदुल कुछ नहीं करता है, मेरे अकॉर्डिंगली बस नाम का मैनेजर है। 24/7 बस रिशिता के साथ रहता है उसकी जॉब पे। ऐसे बॉयफ्रेंड्स को कंट्रोलिंग बॉयफ्रेंड्स कहा जाता है, इनसिक्योर कहा जाता है। ये लोग जब खुद कुछ अचीव नहीं कर पाते तो किसी और के थ्रू वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। लोग ही अपने पार्टनर की सक्सेस से जेलस भी होते हैं, इसलिए उसकी सक्सेस यूज करके अपने आप को भी प्रमोट करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये कोई पहला ऐसा नहीं है जो ऐसे बिहेव कर रहा है। टीवी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद कभी कुछ अचीव नहीं कर पाए और अपने पार्टनर की सक्सेस को हाईजैक करके अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं। आजकल जैसे गौरव खन्ना की वाइफ उसका बिग बॉस का फेम अपने लिए यूज कर रही है। अब रिशिता को नया नया फेम और पॉपुलैरिटी मिल रही है जो उसको एज एन इन्फ्लुएंसर कभी नहीं मिली थी। और मृदुल रिशिता की इस टीवी से मिली पॉपुलैरिटी को अपने लिए यूज कर रहा है। इमेजिन अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा मैनेजर है तो 3 ऑप्शंस हैं। वो तुम्हारी चेक से अपनी सैलरी लेता है। क्या ये वियर्ड नहीं है? गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को सैलरी पे कर रही है, इसलिए शायद वर्क प्लेस रोमांस को एथिकली गलत माना जाता है। दूसरा, अगर सैलरी नहीं लेता तो क्या बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऑलरेडी जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है? ये तो और भी ऑब्वियसली उसके फेम के साथ साथ उसके पैसे भी यूज कर रहा है। थर्ड ऑप्शन, फ्री मैनेजर बना हुआ है तो इसका खर्चा कौन चलाता है? बेरोजगार बॉयफ्रेंड। तीनों ऑप्शंस में सिचुएशन कितनी वियर्ड है और क्लियरली मृदुल रिशिता को यूज कर रहा है। ऐसी सिचुएशंस का एक बहुत ही कॉमन डिफेंस आता है कि उसने मेरे और मेरे करियर के लिए बहुत कुछ किया है। बस यहीं से लड़कियों को गिल्ट ट्रिप में डाल के, एहसान जता के इमोशनली मैनिपुलेट और कंट्रोल किया जाता है। लड़कियां इमोशनली मैनिपुलेट हो जाती हैं और लड़के उनका यूज करते हैं। ये टिपिकल डोरमैट बिहेवियर होता है। और लड़कियां अपने करियर का, अपने पैसों का, अपने वेकेशंस का, लाइफ का सारा कंट्रोल अपने बॉयफ्रेंड को दे देती हैं और खुद क्यूट क्यूट डम बिहेव करके खुश होती रहती हैं। कुछ फैंस ये भी क्लेम करते हैं कि मृदुल ने रिशिता को एक्टिंग में जॉब दिलवाई है मैनेजर बन के। पहले तो ये खुद का एक्टिंग करियर तो बना नहीं पाया और ना ही इन्फ्लुएंसिंग करियर, तो ये किसी और का करियर क्या ही बनाएगा। अगर रिशिता को ये शो मिला है तो उसको अपने टैलेंट की वजह से मिला है। अगर आज कोई शो नहीं मिलता तो कल मिल जाता। टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। That's all for now। आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है? एग्री टू डिसएग्री हो सकते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।